वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश किया था। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके बहुत सारे यूजेस भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज मेटल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करने वाले हैं हम आज? मेटल से स्टार्ट करने वाले, फिर देन इसके बाद इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम नॉन मेटल को स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि मेटल मेटल के बारे में। मेटल 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 की जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है कि मेटल्स आर द एलिमेंट। मेटल एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट हीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, और ये मेलेबल भी होते हैं और ये डक्टाइल भी होते हैं। क्या होते हैं? डक्टाइल। अब ये जो वर्ड लिखे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना मतलब इनमें आप इजीली आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं और हीट कंडक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये इजीली क्या होते हैं, ये हीट इजीली कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि धूप में अगर आप रख देते हैं, कोई मेटल की प्लेट रख देते हैं, तो वो मेटल की प्लेट क्या हो जाती है, इजीली गर्म हो जाती है। तो क्या कर रही है, वो हीट को वो कंडक्ट कर रही है। अब इस मेलेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मेलेबल वर्ड का मीनिंग होता है कि इसकी हम इसकी हम मेटल की पीट कर पतली थिन शीट भी बना सकते हैं। और और डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है कि आप मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड, मेटल आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, thus द मेटल आर नोन एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब मेटल के बारे में जानते हैं कि मेटल मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव आयन होता है। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ये क्या बना देता है, ये मेटल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कह देते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको समझ जाएगा। जैसा कि सोडियम सोडियम एक मेटल है। तो सोडियम मेटल है, तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये सोडियम जैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर Na+ बन जाएगा। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर देगा, क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो इस Na+ को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब चलिए आगे देखते हैं मेटल के बारे में और ढेर सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेटल की हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा कि लिखा है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसकी हार्डनेस। क्या होती है बच्चों? हार्डनेस। हार्डनेस नाम से ही जान रहे हैं कि मेटल क्या होते हैं। मेटल जितने भी मेटल होते हैं जनरली सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे आपके हार्ड होते हैं। और उसमें उनमें से भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन क्या होंगे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहला। मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स आर हार्ड। मोस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट एल्कली मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा आर वेरी सॉफ्ट मेटल। दीज कैन बी कट बाय यूजिंग अ नाइफ। अब आप लोगों को पता होगा कि मेटल क्या होते हैं। मेटल आपके जनरली हार्ड सब्सटेंस होते हैं, लेकिन मेटल में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो क्या होते हैं, जो आपके हार्ड नहीं होते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको नाइफ की हेल्प से इजीली आप कट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कौन से होंगे आपके? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। ये आपको बच्चों एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम को बच्चों कहते हैं Na। क्या कहते हैं? Na। लिथियम क्या होगा, पोटेशियम क्या होगा बच्चों? के। और लिथियम क्या होगा आपका? Li। क्या होगा बच्चों? Li। तो ये एक्सेप्शन है और क्वेश्चन आपके एक्सेप्शन से ही बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे मेटल के नाम बताइए जो आपके क्या हो, जो आपके सॉफ्ट मेटल हो, तो उनका नाम क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। अब इसकी मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेलेबिलिटी। क्या है बच्चों? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कि आप इसको पीट कर आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट जैसे जैसे स्टील की थिन शीट होती है। और और आपने देखा होगा बच्चों कि जितने भी मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों पे आप सिल्वर का वर्क देखते हैं और गोल्ड का वर्क देखते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड का वर्क क्या को बनाते कैसे? उसको सिल्वर या गोल्ड की पीट कर इतना पतला कर देते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है? चलिए देखते हैं आगे। मेटल कैन बी हैमर्ड, रोल्ड, प्रेस्ड इनटू
थिन शीट। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया, विदाउट ब्रेकिंग मेटल क्या होते हैं, आप इनको कितना पतला से भी पतला कर सकते हैं, ये मेटल टूटते नहीं है। आगे, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ मैलेबिलिटी एंड इज यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और जब ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये आप जानते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होते हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डक्टिलिटी। क्या? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वर्ड का मतलब बताया था हमने आपको कि मेटल्स को आप वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कॉपर। कॉपर क्या है? एक मेटल है। और कॉपर की वायर हम लोग देखते हैं अपने आसपास घरों में, कॉपर की वायर की ही वायरिंग होती है। तो इसका मतलब जो आपका मेटल है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? आपके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स। मेटल क्या कर सकते हैं? मेटल को हम पतले तार के रूप में आप बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, और ये टूटते भी नहीं है। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड डक्टिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग वायर्स, केबल्स एंड अदर प्रोडक्ट। ये रहे आपके मेटल की कुछ प्रॉपर्टी। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। चलिए, most of the metal have shiny metallic cluster. This property make them visually appealing and is often used in decorative application. अब आगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है बच्चों, जितने भी मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत ज़्यादा हाई होने के पीछे भी रीज़न होता है कि क्या होता है, जनरली ये हार्ड होते हैं। जितने भी हार्ड होंगे क्या होंगे, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। चलिए देखते हैं, मेटल्स जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग एंड boiling point, which means they can withstand high temperatures without changing their state। इसका मतलब ये कि इनकी जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कारण ही ये अपनी स्टेट को चेंज जल्दी नहीं करते। इनकी स्टेट को चेंज करने में काफी समय लगता है, यानी इसको काफी हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। आगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आपको पता है मेटल, जितने भी आपके मेटल होते हैं नॉर्मली वो रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? वो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जैसा कि एग्जांपल, जैसे आपके घरों में लोहे की आपकी जैसे दरवाजे लगे होंगे, खिड़कियां लगी होंगी, ये सब क्या है? ये सब आपके मेटल्स हैं, और आपके मेटल्स रूम टेम्परेचर पे कैसे? सॉलिड है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी आता है, जो क्या होता है? जो आपका एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी आपने नाम सुना होगा बच्चों। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आपका बच्चों वही लिखा है, लाइक मरकरी विच इज लिक्विड इज एट रूम टेम्परेचर। और आपके बच्चों मरकरी का सिंबल क्या होता है बच्चों आपका? मरकरी का सिंबल होता है आपका Hg। क्या होता है बच्चों आपका सिंबल? Hg। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछा जाएगा एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होता है? अपने लिक्विड स्टेट में होता है, ना कि वो सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या? डेंसिटी। अब मेटल मेटल टेंड्स टू बी डेंस, विच मींस दे हैव अ रिलेटिव हाई मास ऑफ देयर वॉल्यूम। अब जितने भी मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसी वजह से सारे के सारे मेटल क्या होते हैं? सारे के सारे मेटल का जो मास होता है बहुत ज्यादा होता है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स ऑफन हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेकिंग देम सुटेबल फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस वेयर स्ट्रेंथ इज एसेंशियल। अब जहां पर आपकी स्ट्रेंथ की नीड होती है, जैसे कहीं पर पिलर लगाना होता है या स्ट्रक्चर कहीं खड़ा करना होता है, तो उसका बेस हम किसका रखते हैं? बेस हम अधिकतर मेटल का ही रखते हैं, ताकि ताकि उसकी क्या हो, ताकि वो मजबूती दे सके। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोनरस। क्या बच्चों? सोनरस। सोनरस वर्ड का मतलब होता है कि जैसे मेटल्स कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग और म्यूजिकली साउंड। अब जो मेटल्स होते हैं या आपके रिंगिंग या म्यूजिकली साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप मंदिर कभी जाते हैं बच्चों, तो मंदिर में क्या होता है आपके बेसिकली, मंदिर में जैसे आप घंटा बजाते हैं तो घंटा बजाने से तो वहाँ एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत जो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत उसकी हाई होती है। जब आप उसको जब 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 आप जब उसको आप घंटा बजाते हैं तो देखते हैं उससे एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों आपकी? सोनरस होती है। क्या होती है? सोनरस। अब आगे, व्हेन स्टक इट, which is why they are used in musical instrument like bells or cymbals। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ इसमें हम लोग बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी को खत्म कर चुके हैं। अब इसके बाद हम मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब आपकी बच्चों मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बस इतनी ही थी, अब आगे स्टार्ट हो रही है
केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी जितने भी मेटल होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मेटल, जब जितने भी आपके मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट रिएक्ट करके क्या बनाते हैं आपके बच्चों? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं आपका? मेटल ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दिस नोन एज अ ऑक्सीडेशन। और बच्चों इस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन कहेंगे। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जैसा एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ बच्चों आपका, ये ये Fe है। Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2Fe2O3 प्रोडक्ट बना दे रहा है। अब इसके हम नेक्स्ट मेटल से रिएक्शन कराएंगे। ये आपका बच्चों जर्नल फॉर्म है। ये आपका जर्नल फॉर्म है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा। यह आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले मेटल की रिएक्शन कराने वाले, सबसे पहला मेटल हम लोगों ने लिया है बच्चों आपका सोडियम। कौन सा मेटल लिया हम लोगों ने? सबसे पहला मेटल सोडियम। अब इस सोडियम मेटल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से। किससे कराएंगे हम? ऑक्सीजन से। तो बच्चों आपका सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है बच्चों Na होता है। क्या होता है आपका? Na। और ऑक्सीजन का सिंबल होता है बच्चों O2 होता है। क्या होता है? O2। जब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिया है बच्चों आपका, जब सोडियम क्या, सोडियम आपका रिएक्ट किससे कर रहा है बच्चों? आपका ऑक्सीजन से। किससे कर रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बच्चों क्या बना रहा है यहाँ पर? Na2O2। क्या बनाएगा? Na2O2। इसका नाम होता है सोडियम परऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? सोडियम परऑक्साइड। और कहीं कहीं पर इसकी जगह आपको बच्चों Na2O भी बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है। इसका नाम बच्चों है सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है आपका? सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम बच्चों आपका इसका? सोडियम ऑक्साइड। कहीं कहीं पे आपको ये दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको ये दिखेगा। तो मतलब मोस्टली अगर सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा? प्रोडक्ट आपका बनाएगा Na2O2 और Na2O, यानी सोडियम पर बना सकता है, सोडियम ऑक्साइड बना सकता है। जैसा कि स्टेटमेंट में ही लिखा है कि सोडियम मेटल्स फॉर्म सोडियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी देखी मेटल की कि मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है। तो बच्चे यहाँ भी देख रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड ही तो बना रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में जर्नल टर्म देखा था कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मेटल का ऑक्साइड ही प्रोडक्ट करेगा। तो अब जितने भी मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है, अब रिएक्शन कराने वाले किस मेटल की बच्चों? अब रिएक्शन कराने वाले कॉपर मेटल की। किस कराने वाले हम? कॉपर मेटल की। अब रिएक्शन कराने वाले कॉपर मेटल की किससे हम? ऑक्सीजन के साथ। तो कॉपर का बच्चों सिंबल क्या होता है? Cu। क्या होता है बच्चों? और ऑक्सीजन का भी बताया हमने आपको क्या होता है? O2 होता है। तो अब जब कराते हैं तो बच्चों क्या बनता है प्रोडक्ट हमारा? देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर बट व्हेन बर्न्ड इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड। अब कॉपर क्या होता है बच्चों? कॉपर आपका नॉर्मली अगर आप रूम टेम्परेचर पे अगर आपने उसको रिएक्ट करवाया तो कॉपर आपका रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट ना करने का पीछे रीजन है कि कॉपर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इस वजह से कॉपर जो होता है वो कॉपर जो होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। इसी वजह से देखते हैं कॉपर की रिएक्टिविटी कम होने के कारण बहुत सारी जगह पर कॉपर का ही यूज करते हैं। अब कॉपर का जब कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट भी करवाना है तब कैसे रिएक्ट करवाएंगे? तो इसका रूम टेम्परेचर पे ना रख के, रूम टेम्परेचर आपका बच्चों होता है लगभग टेम्परेचर आपका होता है अप्रॉक्सीमेटली 26 26 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों आपका? 26 डिग्री सेल्सियस होता है अप्रॉक्सीमेटली। अब आगे जैसे हैं इसको अगर हम रूम टेम्परेचर के बजाय और इस रूम टेम्परेचर के बजाय अगर इसकी हम एयर की प्रेजेंस में क्या कर दें? हम एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को क्या कर दें? हम बर्न कर दें। तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगी? तो रिएक्शन आपकी बनेगी Cu की। जब रिएक्शन कराएंगे किससे? O2 से। क्या किससे कराएंगे? O2 से। तो क्या बनेगा? CuO। क्या बनेगा? Cu, जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड। क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड। और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा। कैसा सब्सटेंस होगा आपका? ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होगा। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसा Cu की रिएक्शन जब O2 से कराएंगे तो बच्चों आपका बनेगा CuO। क्या बनेगा? Cu। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? दो ऑक्सीजन यहाँ पर है तो दो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 का मल्टीप्लाई तो कॉपर में यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही बच्चों आपकी रिएक्शन कहाँ लिखी है? ये बच्चों रिएक्शन आपकी इधर लिखी हुई है। 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका? कॉपर
ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है आपका। अब इसके बाद हम नोट में एक पॉइंट लिखा है बच्चों आपका, ये नोट का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट का पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लिखा है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। जो सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्लेटिनियम होते हैं, डू नॉट कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर इवन एट हाई टेम्परेचर, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। अब सिल्वर, सिल्वर का बच्चों सिंबल होता है आपका, सिल्वर का आपका सिंबल होता है एजी। क्या होता है बच्चों आपका? एजी। गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों आपका एयू। क्या होता है? एयू। और प्लेटिनियम का सिंबल होता है बच्चों आपका पीटी। अब ये तीन एलिमेंट ऐसे आपके एलिमेंट हैं जो आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। इनको रिएक्ट करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। आप इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए इनको हम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। और आप इसी वजह से आप देखते हैं कि अगर ये जो आपके मेटल हैं, ये आपके जो बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसी वजह से इनका यूज़ हम अधिकतर हम लोग ज्वेलरी में करते हैं। जैसे ज्वेलरी के आपने देखे होंगे, गोल्ड की भी बनती है ज्वेलरी और सिल्वर की भी बनती है, और प्लेटिनम की भी बनती है बच्चों, लेकिन प्लेटिनम की गोल्ड से ज़्यादा महँगी ज्वेलरी बनती है। अब इसी वजह से क्या होते हैं, ये सबसे महँगे एलिमेंट भी होते हैं ये। अब जो एलिमेंट जितना ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होगा, और वो एलिमेंट उतना ही क्या होगा आपका, ज़्यादा महँगा होगा, कॉस्टली होगा। तो ये बच्चों पॉइंट नोट का आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन-कौन से होते हैं। तो सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं और प्लेटिनम होते तो बहुत सारे हैं, बट ये आपके बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। वाटर से भी नहीं करते ना एयर से करते हैं। अब आगे देखने वाले हम एक्सेप्शन। क्या बच्चों देखने वाले? एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन, अब आपको पता है बच्चों, केमिस्ट्री में आपके एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, और जहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, जहाँ पर एक्सेप्शन आ गया और उस वहाँ से क्वेश्चन आना आपका 100% श्योर है। तो एक्सेप्शन क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखते हैं। एक्सेप्शन कह रहा है सम मेटल ऑक्साइड, कुछ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। अभी हम लोगों ने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। तो वहीं पर आपका जो एल्युमिनियम है वो भी एक मेटल है, आपका जिंक है वो भी एक मेटल है। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड बना देंगे, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया, और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बना दिया। ठीक। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों चाहे एसिडिक और बेसिक, ये दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। अब अगर ये दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है क्या बच्चों, एसिड्स एज वेल एज बेस, टू प्रोडक्ट सॉल्ट वाटर। क्या बच्चों प्रोडक्ट बनता है आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। अब प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी यानी ऐसे ऑक्साइड जो आपके एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट कर जाए, उनके ऑक्साइड को क्या कहते हैं, उनके ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे इनकी रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे बनेगी। जैसे Al2O3, ये क्या है, यह आपका एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। क्या है आपका बच्चों, ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ये इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, HCl से। HCl क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये क्या है एक बच्चों आपका, ये आपका एक एसिड है। क्या है ये आपका एसिड। जब ये मेटल का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम एसिड से करा रहे हैं, वो भी कैसा है बच्चों, एक्वस, तो बच्चों को क्या मिल रहा है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्लस आपका मिल रहा है H2O। ये बच्चों क्या है, ये आपका सॉल्ट है। क्या है आपका, सॉल्ट है, ये प्लस वाटर है। अभी अभी तो हमने बच्चे यहाँ देखा, यहाँ क्या मिला आपको, सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो प्रोडक्ट मिलेंगे। और सेम इधर भी आ जाए, सेम ये जो NaOH क्या है बच्चों आपका, ये बेस है। क्या है आपका, बेस है। और ये बच्चों आपका बेस सबसे अच्छा वाला बेस है, ये आपका क्या है, सबसे अच्छा बेस है, यानी इसका पीएच होगा, इसका पीएच आपका 12 से 14 के बीच पीएच होगा। ये आपका बेस बहुत अच्छा है। अब क्या करेंगे, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड इस बेस के साथ कराएंगे, तब भी क्या बनेगा आपका, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या है बच्चों आपका, सॉल्ट है प्लस ये वाटर है। ठीक। अब ये बच्चों एक्सेप्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे ऑक्साइड बताइए जो जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए और बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। तो कौन कौन से ऑक्साइड होंगे बच्चों आपके, एक तो होगा एल्युमिनियम के ऑक्साइड, दूसरा होगा आपका जिंक का ऑक्साइड। किसका होगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्या प्रॉपर्टी आने वाली है। अब
इसमें मेटल की हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो आपका मेटल होंगे, क्या होंगे आपके मेटल। मेटल आपके रिएक्ट किससे करेंगे, आपके वाटर से। किससे रिएक्ट करेंगे मेटल, मेटल आपके रिएक्ट करेंगे वाटर से। वाटर यानी बच्चों ये रिएक्ट करेंगे H2O से। किससे करेंगे, आपके H2O से करेंगे। किससे करेंगे, आपका H2O से। जब मेटल आपके वाटर से रिएक्ट करेंगे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, चलिए देखते हैं आगे। स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, metals form respective hydroxide and hydrogen gas when reacting with water। यानी जितने भी मेटल होंगे अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, अब इस रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी। तो इसका हम जर्नल फॉर्मूला देखते हैं कि जर्नल फॉर्मूला आपका होगा क्या इसका, कि ये बच्चों आपका जर्नल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये आपको जनरल स्टेटमेंट याद रखना है कि जो मेटल मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये आपका जर्नल स्टेटमेंट है। अब यही स्टेटमेंट बच्चों आपका काम आएगा हर जगह पर। जितने भी रिएक्शन अगर होंगी मेटल की ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर बच्चों आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलना भी आपका फिक्स है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे 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 क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द मेटल मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। और आपके बहुत बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर एल्कली मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद वाटर। और वहीं पर आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स मतलब कुछ बेस ऐसे होते हैं जो आपके वाटर से तुरंत ज्यादा ही रिएक्ट कर जाते हैं। विगोरसली का मतलब होता है कि विद इन सेकेंड, क्या विद इन सेकेंड ही ये रिएक्ट कर जाएंगे। जिसमें कि आपका नाम आता है, आपका बच्चों नोट में पॉइंट लिखा है, वो कौन कौन से मेटल होंगे जो आपके विगोरसली रिएक्ट कर जाएंगे। वो बच्चों होगा आपका एक सोडियम। क्या होगा आपका, सोडियम। और दूसरा होगा पोटेशियम। क्या होगा बच्चों आपका, सोडियम और पोटेशियम। ये होगा बच्चों आपका सोडियम और दूसरा होगा आपका पोटेशियम। अब ये दोनों क्या होते हैं ये दोनों मेटल इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये सोडियम मेटल की अगर आप पानी में डालते हैं, ये सोडियम मेटल होता है, जब इसको जैसे पानी में आप डालते हैं तो तुरंत इससे क्या होता है, तुरंत इसमें ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है तुरंत। और वैसे सेम प्रॉपर्टी किसकी होती है, पोटेशियम की भी होती है। पोटेशियम को जैसे आपने पानी में डाला, पानी में डालते क्या होगा, पानी में डालते उसमें आग लग जाएगा। आग लगने का मतलब वहां पे एक ब्लास्ट ऐसा होगा, जैसे दिवाली में पटाखे फूटते हैं वैसी आवाज आएगी। ठीक, वो भी तेज आवाज आएगी बच्चों। आगे देखते हैं। अब इसी वजह से ये आपका जो सोडियम मेटल है और आपका पोटेशियम मेटल है, इनको हम केरोसिन के बॉक्स में रखते हैं। जब आप इनको परचेज करेंगे लैब के, जहाँ पे आपका लैब का सामान मिलता है, तो वहाँ देखेंगे अगर आप ये इसको सोडियम और पोटेशियम को परचेज करेंगे तो ये एक डब्बे में आएंगे। उस डब्बे में आपका केरोसिन ऑयल रखा होगा। केरोसिन मतलब जो मिट्टी का तेल होता है वो, उसमें आपका रखा होगा ये सब, पोटेशियम रखा होगा और आपका आपका सोडियम मिलेगा आपको। ये आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका नोट का। ठीक, अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। अभी हमने बताया जब सोडियम मेटल, अब इसमें हम इस मेटल की रिएक्शन कराने वाले हैं वाटर से। तो सोडियम मेटल किसकी कराने वाले हैं, सोडियम मेटल की। ये बच्चों है आपका सोडियम मेटल। क्या है आपका, सोडियम मेटल। इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे हम, वाटर से। वाटर किससे कराएंगे, वाटर से। तो अभी हमने बताया जैसे सोडियम मेटल की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों आपका, सोडियम मेटल की जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस भी इन्वॉल्व होगा और उसका हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। स्टेटमेंट में क्या दिया गया है हमारा, सोडियम मेटल फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और साथ ही साथ में क्या लिबरेट होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ हीट। और साथ ही साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो अभी हमने जो एक जर्नल स्टेटमेंट आपका लिखा है बच्चों, कि कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल की जब रिएक्शन हम किससे कराएंगे, वाटर से कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी। तो इसी टर्म में हम लोगों ने देखा कि सोडियम की रिएक्शन करा रहे हैं किससे, वाटर से। तो क्या क्या बन रहा है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रही है और साथ ही साथ में हीट भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, जब सोडियम Na 2Na plus 2H2O gives
NaOH, ये क्या है बच्चों आपका, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हुआ है, प्लस यहाँ पर हीट भी यहाँ पर रिलीज हुई है। तब आगे हम देखने वाले नेक्स्ट ऐसा कौन सा मेटल है जिसके रिएक्शन हम वाटर से कराने वाले हैं। अब नेक्स्ट मेटल है आपका बच्चों कैल्शियम। क्या है आपका, कैल्शियम। इस कैल्शियम मेटल के हम रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, वाटर से कराने वाले हैं। अब कैल्शियम का सिंबल क्या होता है बच्चों आपका, Ca होता है। क्या होता है, Ca। क्या होता है बच्चों आपका, Ca। अब इस कैल्शियम मेटल की रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें क्या बनने वाला प्रोडक्ट, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड along with hydrogen gas and heat when react with water। तो अभी हमने आपको जर्नल टर्म बताया था कि कोई भी मेटल होगा अगर वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, तो जैसा कि लिखा हुआ है सी, ये क्या बच्चों का, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर। कैल्शियम रिएक्ट, ये क्या बच्चों का, कैल्शियम। कैल्शियम ये क्या है, वाटर। ये क्या बच्चों आपका, वाटर है। रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बच्चों आपका, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड प्लस ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी बच्चों आपकी, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा, हम किसी भी मेटल के रिएक्शन जब किससे करा रहे हैं, मेटल के रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसका नेक्स्ट देखने वाले, नेक्स्ट कौन सा मेटल है, तो नेक्स्ट मेटल है आपका बच्चों क्या है, जिंक है। क्या है मेटल, जिंक। जिंक को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। किससे करते हैं, Zn से। और वाटर का सिंबल तो आप जानते हो, वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O। जब जिंक मेटल प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्ट्रीम इज पासेस ओवर इट, जिंक डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब अभी आपने देखा कि आपका सोडियम था, सोडियम आपका नॉर्मल वाटर से भी रिएक्ट कर जाता था, लेकिन वहीं पर आपका जिंक, जिंक आपका नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता, यानी कोल्ड वाटर से जिंक रिएक्ट नहीं करेगा। इसके पीछे का रीजन ये, जिंक आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में भी आता है, इस वजह से रिएक्ट नहीं करता। अब जिंक को रिएक्ट, अगर जिंक को वाटर से रिएक्ट करवानी तो वाटर की स्टीम लेते हैं। क्या लेते हैं, वाटर की स्टीम लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम जिंक मेटल की रिएक्शन वाटर की स्टीम से कराएंगे, किससे कराएंगे, स्टीम से कराएंगे, आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको बच्चों, आपका जिंक जिंक ऑक्साइड प्लस आपका बच्चों हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट मेटल देखने वाले हैं कि नेक्स्ट मेटल किसकी रिएक्शन कराने वाले हैं हम। अब इसके बाद कुछ आपके मेटल होते हैं, कुछ मेटल आपके जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डज नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये आपके मेटल होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, आयरन, आयरन का सिंबल बच्चों होता है Fe। क्या होता है, Fe। और जिंक का आप जानते हैं क्या होता है, Zn। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये आपके ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। इनको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आपका स्टीम चाहिए। क्या चाहिए, स्टीम, यानी इसमें भाप चाहिए रिएक्ट करने के लिए। जब रिएक्ट करते क्या बनाते हैं मेटल के, ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर जैसे एल्युमिनियम में क्या है बच्चों आपका, ये एल्युमिनियम, ये रिएक्ट किससे करेगा, हाइड्रोजन की स्टीम। जी मतलब बच्चों यहाँ पर गैस है। क्या है आपका, गैस। गैस मतलब यहाँ पर स्टीम है। जब रिएक्ट करेंगे ये क्या मिलेगा, एल्युमिनियम का ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी। अब सेम एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है आपका, ये आपका दूसरा एग्जांपल है। आयरन रिएक्ट किससे कर रहा है बच्चों, आपका वाटर से। तो क्या बना रहा है, आयरन का ऑक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व हो रही है। तो इसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों आपकी, जैसे लेड हो गया। क्या हो गया बच्चों आपका, लेड। ये बच्चों पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते किससे बच्चों आपके, वाटर से। किससे करते हैं, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर दस द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल टुवर्ड्स वाटर। अब आपसे पूछेगा बच्चों कि मेटल की रिएक्टिविटी आप बताइए वाटर के अराउंड, किसके अराउंड बच्चों बताइए, वाटर के अराउंड। तो क्या है, तो बेटा सीरीज क्या बनेगी, तो सीरीज बनेगी पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इसका मतलब
जो वाटर से जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा वो कौन होगा? पोटेशियम होगा। और जो सबसे देर में रिएक्ट करेगा वो कौन होगा? गोल्ड होगा। कौन होगा? गोल्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए